द केरला स्टोरी 2 आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसका जो सीन है बीफ खाने वाला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है भाई। लेकिन दोस्तों आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पर जिसका नाम लव है और जो जिहाद के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मुसलमानों को पूरा बदनाम करा जा रहा है भाई कि 10-20% जो लव जिहाद होते हैं वो सच होते हैं भाई। कुछ मुसलमान इस तरह का काम करते हैं भाई, पता नहीं उनको क्या चाहिए या मतलब कौन से धर्म को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इस्लाम धर्म से जानते हैं कि लव जिहाद क्या है। क्या इस्लाम धर्म के अंदर लव जिहाद है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, या फिर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो फिर उसको क्या सजा मिलनी चाहिए इस्लाम के अंदर। क्या इस्लाम में लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है या नहीं। दोस्तों लव जिहाद एक पॉलिटिकल सोशल टर्म है जो क्लेम करता है कि मुस्लिम लड़के प्लानिंग के साथ हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इसका कोई जिक्र इस्लाम के अंदर नहीं है भाई। इस्लाम के अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मना है, धोखा देकर शादी करना ये भी हराम है भाई, झूठ बोलकर रिश्ते बनाना ये भी बड़ा गुनाह है। कुरान शरीफ में दोस्तों लिखा हुआ है कि दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। ये बात हिंदू पर भी लागू होती है और मुस्लिम पर भी लागू होती है। अगर मैं आपको शादी और धर्म परिवर्तन का कॉन्सेप्ट बताऊं तो इस्लाम में शादी राजी कंसेप्ट से होती है। अगर कोई खुद समझकर इस्लाम अपनाए वो एक अलग बात। आपने देखा हुआ निकाह के अंदर जो लड़की होती है भाई उसको अपने मुंह से ही हाँ या ना बोलना पड़ता है भाई, तभी निकाह माना जाता है। अगर आप प्लान बनाकर प्लेजर या धोखे से कन्वर्सेशन करते हो ये इस्लाम में बहुत गलत है भाई। जो लोग जिहाद का शिकार हो रही है, कुछ इंडिविजुअल केसेस हुए होंगे जैसे हर धर्म में हर सोसाइटी में होते हैं भाई, लेकिन उन केसेस को पूरे इस्लाम से जोड़ना ये बहुत गलत बात है। अब मैं आपको इसका फाइनल सच बता देता हूँ, इस्लाम में लव जिहाद नहीं होता, कुरान या हदीस में इसका कोई रूल नहीं। जबरदस्ती, धोखा, मैनिपुलेशन इस्लाम भी अलाउ नहीं करता। किसी को फोर्स, ट्रिक या प्लेजर करके इस्लाम में लाना हराम है। नंबर 2, झूठ और धोखा गुनाह है। झूठ वही करते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। धोखा देना इस्लाम में मना। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। लव, शादी या रिलीजन में धोखा इस्लाम के बाहर का अमल है। यहाँ पे हमारे नबी ने उन मुसलमानों को भी बोल दिया जो मुसलमान हिंदू बहनों के साथ में जबरदस्ती या धर्म परिवर्तन या उनको धोखा देते भाई, वो भी है मतलब इस्लाम में उनका कोई नहीं। नियत, इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इस्लाम के अमल का दारोमदार नियत पर है भाई। नियत गलत है, कन्वर्जन ट्रैप है, वो अमल ही गलत है भाई। अब मैं आपको फाइनल स्टैंड बता देता हूँ, जबरदस्ती कन्वर्जन हराम है भाई, झूठी मोहब्बत गुनाह है भाई, सीक्रेट प्लानिंग ना कुरान में भाई ना हदीस में। लव जिहाद इस्लाम का कंसेप्ट नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल सोशल नैरेटिव है भाई। अब मैं बात करता हूँ अपनी इस हिंदू बहन की। दोस्तों हमारी इस हिंदू बहन के लिए आवाज़ उठाए क्योंकि इस बहन के साथ गलत हुआ है और गलत करने वाले भाई वे मुसलमान थे, लेकिन उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम के अंदर लव जिहाद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं आपको 1000 बार ये बात बोलता हूँ भाई, जो बंदा झूठ बोल के हिंदू बहनों को फंसा रहा है, जो बंदा सोच रहा है कि इसको फंसाकर मैं इसको इस्लाम में कन्वर्ट कर दूँ और मुझे मतलब जन्नत मिल जाएगी, तो वो बंदा ही गलत है भाई। आप उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जितनी बहनों के साथ गलत हुआ है या किसी मुसलमान ने उनको फंसाकर या झूठ बोलकर उनको इस तरह से मतलब परेशान कराए, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मैं अपनी बहनों की तरफ से खड़ा हूँगा भाई। उन लोगों के खिलाफ, हमारी हिंदू बहनों को भाई प्रताड़ित किया, उनके साथ क्रूरता करी।